आज हम 103वां संशोधन यानी सामान्य पढ़ेंगे। 103वां जो संशोधन था उसमें क्या बात कही गई, यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने हेतु जनवरी 2019 में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। संविधान का 24वां विधेयक प्रस्तुत किया गया। जनवरी 2019 में ये विधेयक 103वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 15(6) तथा आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया। इसमें क्या है, 15(6)(a) के अनुसार राज्य आर्टिकल 15(4)(ब) और 15(5) में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा। आर्टिकल 15(6)(b) के अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थानों, निजी सहित में कुल सीटों का अधिकतम 10% आरक्षण दिया जाएगा। जैसे ओबीसी में 27, एससी में 15% आरक्षण, एससी में 7.5%, जनरल में 10%, टोटल आरक्षण 59.5% आरक्षण होगा। ठीक। अब आर्टिकल 17 में क्या बात कही गई, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अब इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 रख दिया गया। यानी अस्पृश्यता को अब नाम बदलकर इसका क्या नाम रखा गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसमें क्या गया, उपाधियों का अंत यानी समानता का अधिकार। शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। विवाद वर्ष 1954 में जब भारत सरकार ने भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ किया, तब इसे आर्टिकल 18 का उल्लंघन मानते हुए बालाजी राघवन ने न्यायालय में याचिका दायर की। 1996 सुप्रीम कोर्ट ने पुरस्कार कहा। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, इसके बारे में देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। 19A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की। 19AC समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19B भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध आवागमन का अधिकार। ठीक है। अब 19E में बात क्या कही गई है कि यानी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। 19(2) में युक्त निर्बंधन। 19(5) यानी 19(1)(d) 1E पर युक्त निर्बंधन। 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 हटाकर आर्टिकल 300 का के अंतर्गत सर्वाधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अब 19(1)(g) की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार। ये आर्टिकल 19 में इतने अधिकार हैं। ठीक है, कल 20 को हम कल पढ़ेंगे।